हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक कल का डाटा है, कल का एफआईडीआई डाटा जो कल हमने डाटा को एनालाइज किया था, उसमें हमने बताया था कि मार्केट में इन्होंने क्या ऑप्शन इंडेक्स कॉल को शॉर्ट किया, मतलब नेगेटिव। हमें क्या करना था आज के डेट में, हमने बोला भी था, अगर आप मेरे वीडियो जाके देखोगे तो उसमें हमने बताया था कि भाई सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना। अगर साइड पे या थोड़ा बहुत गैप अप अब ओपन होता है, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है सॉफ्टवुड के आसपास, तो हमें इंतजार करना था। ऐसे नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट हमें सेल ऑन राइज डाटा पे काम करना था। मतलब मैं इस डाटा को बताने के लिए आपको सिर्फ यही कारण है कि देखो, जब ये डाटा बनता था हम कॉल पुट नहीं था, हमें माइंडसेट तैयार करना कि हमें किस तरीके से हमें काम करना था। ठीक है, कि सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप, इसी तरीके से हमें काम करना होता है। आज है 20 मई, मतलब आज 20 तारीख का डाटा है, तो हम 20 तारीख को देखेंगे मार्केट में हमें किस तरीके आज, मतलब इन्होंने बाई सेल किया है, कल हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट है, डीआई है, एफआई प्रो, ये चारे पार्टिसिपेंट करने वाले हैं। ये चारों पार्टी है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे एफआई है, प्रो है, डीआई, तो बड़े प्लेयर है, इनका सोर्स भी ज्यादा होता है, तो इनका व्यू भी अच्छा होता है, इनका करेक्ट व्यू होता है कि नेक्स्ट दिन का व्यू भी लेके चलता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, मतलब किस तरह का हम माइंडसेट रख सकते हैं। और दूसरी बात है, ये लोग सेलिंग करते हैं हेवी क्वांटिटी, हेवी अमाउंट के साथ, तो इनके व्यू को हम देखते हैं कि भाई मार्केट में इन्होंने क्या व्यू रख रहा है, क्या ये लोग बुलिश या बियरिश। हमें कल माइंडसेट किस तरीके से रखना है, ज्यादा से ज्यादा क्या फॉलोइंग करना है। ऐसे नहीं कि इन्होंने बियरिश बनाया तो हमारा सेटअप बुलिश बना तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे शुरू में। अगर हमारा बुलिश सेटअप बना रहा, इन्होंने बियरिश बनाया, या इन्होंने बुलिश सेटअप बुलिश डाटा बनाया और हमारा बियरिश सेटअप बना, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें क्वांटिटी को कम रखते हैं, टारगेट बहुत ही छोटा रखते हैं। ठीक है, जो मिल रहा उसको लेकर निकल मार्केट से एग्जिट हो जाते। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट इन्होंने क्या आज बाय सेल किया था। क्लाइंट ने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स कॉल में लॉन्ग, कॉल को बाय किया है, बुलिश व्यू है, साथ में ऑप्शन इंडेक्स कॉल को शॉर्ट, कॉल को सेल किया है, बियरिश व्यू है। उसका डीआई, डीआई ने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स पुट में लॉन्ग, मतलब पुट को बाय किया, बियरिश व्यू है। एफआई जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एफआई ने भी क्या किया, कॉल में लॉन्ग, कॉल को बाय किया, बुलिश पोजीशन, साथ में कॉल को शॉर्ट किया, कॉल को सेल किया, बियरिश व्यू है। प्रो लेन में भी आप देख सकते हो, कॉल में लॉन्ग, कॉल को बाय किया है, बुलिश व्यू है, साथ में कॉल को शॉर्ट किया, कॉल को सेल किया, बियरिश व्यू है। तो हमने क्या करना है, इनका सेलिंग साइड देना। सेलिंग में क्या है, ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट, कल की तरह सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इन्होंने कॉल शॉर्ट पोजीशन, मतलब क्या हमें कल भी हमें हो सकता है मार्केट सेल ऑन राइट स्ट्रेटजी, कल भी मौका मिले हमें ट्रेड करने का। दूसरा हमने क्या बोला था कि जब अगर 54% से अगर एबव हो तो हम उसको स्ट्रॉन्ग परसेंटेज मानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग परसेंटेज में आप देखोगे, एक तो यह 42, दूसरा क्या है, जो क्लाइंट है ये 54 से प्लस है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल शॉर्ट हुआ है। दूसरा जो प्रो लेवल में देखो, यहाँ पे भी 61, तो मतलब दोनों कल भी इसी तरीके से था, दोनों स्ट्रॉन्ग। और ये 52, ये भी अच्छा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकता हम इसको। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के, तीनों मिला के कल भी हमें नेगेटिव माइंडसेट से काम करना है। अगर बुलिश सेटअप बन रहा, बुलिश माइंड प्राइस एक्शन बन रहा, आपका सेटअप बन रहा, तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखो, टारगेट छोटा रखो। दूसरा देखो, जो ये रेड कलर है, देख रहे हो, ये माइनस पॉइंट नहीं है, ये भी पॉइंट है, लेकिन क्या है 50% से कम है। जैसे यहाँ पे कॉल में लॉन्ग, एक कॉल शॉर्ट, यहाँ पे अगर आप देखते हैं कॉल शॉर्ट है, पुट शॉर्ट, ये 50% ज्यादा है इसलिए इसको ग्रीन बना है। यहाँ पे 52, यहाँ 47, 50 से ज्यादा है तो इसलिए ग्रीन बना। ये 61, ये 38, ये ग्रीन बना, ये 50 से ज्यादा है इसलिए इसको ग्रीन होता है। कैंडल बेसिस बनाया ताकि आपको समझने में आसान हो। दूसरा, क्लाइंट और डीआई जो है फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो, फ्यूचर इंडेक्स में लोग क्या करता है, लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है, लेकिन जो एफआई और प्रो है ये अभी भी क्या है, फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन। तो कल भी इसी तरीके से डाटा बना था, जो एफआई और प्रो फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन और ऑप्शन इंडेक्स में भी कॉल को शॉर्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं मार्केट में हमें नेगेटिव माइंडसेट से कल भी सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे, लेकिन किस तरीके से मार्केट में हम काम कर सकते हैं उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, मार्केट गैप अप गैप डाउन इससे नहीं पता कर सकते कि मार्केट गैप अप होगा ना मार्केट, लेकिन हम इतना है प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे आप ऑप्शन में इंडेक्स क्या मतलब टेक्निकल एनालाइज करते हो, तो आप क्या करते हो, ऑप्शन चेन देखते हो, वाई डाटा देखते हो, सेम इसी तरीके से इस डाटा को देखते हैं कि भाई मार्केट में हमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, मार्केट अगर यहाँ पे ए प्रीवियस डे क्लोज है, ए प्रीवियस डे
क्लोज है, ठीक है। अगर मार्केट साइड पे ओपन होता तो हमें नेगेटिव माइंड से, अगर प्रीवियस डे क्लोज के नीचे कितना 15 मिनट प्लस प्राइस अगर सस्टेन करता है तो हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइट, इसी तरीके से काम करेंगे। पहला। दूसरा, अगर मान लो प्रीवियस डे क्लोज इसके नीचे गैप डाउन, आपने मानो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की यहाँ पे सपोर्ट बना, ये रेसिस्टेंट है, क्योंकि जब गैप डाउन ओपन हुआ जो प्रीवियस डे क्लोज, यही हमारे लिए क्या करेगा, रेसिस्टेंट की तरह। अगर बीच में ओपन हुआ तो हमें क्या करना, अगर मार्केट ऊपर की साइड आता है, प्रीवियस डे क्लोज का आसपास आता है, यहां आने के बाद मार्केट, या तो मार्केट इसके ऊपर अगर 15 मिनट से ज्यादा प्राइस सस्टेन करे, 30 मिनट लगे, रिटेस्ट कर रहा, स्विंग हाई को ब्रेक करा, तब तक हम पुट साइड मतलब कॉल साइड नहीं जाएंगे। अगर स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा, यहां पे हमारा सेटअप बनना बुलिश, तब हम बुलिश ट्रेड के लिए जा सकते, नहीं तो हम नहीं जा सकते, ट्रैप में फंस सकते। अगर प्रीवियस डे क्लोज का आसपास आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा, आपका सेटअप बना था, अब यहाँ से नेगेटिव ट्रेड ले सकते हो, कॉल को सेट कर सकते हो, या तो पुट बाय कर सकते हो। या तो मार्केट अगर बीच में ओपन हो, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे सपोर्ट पे आने दें, इस ट्रेड को अवॉइड करना, मार्केट नीचे आ रहा है इसको अवॉइड करना। अगर सपोर्ट पे आया तो सेम वही है, सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा, रिटेस्ट करेगा। अगर स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, यहाँ पे आपका सेटअप बना, तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री ले सकते हो कॉल को। या तो मार्केट सपोर्ट में आएगा, यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, बुलिश सेटअप बनेगा, तो आप यहाँ पे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे जो मार्केट ओपन हुआ था इसके नीचे, मतलब डे लो के डे जो ओपन हुआ, डे हाई उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना, टारगेट हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जाने के बाद एकदम से नीचे शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से कल का हमारा प्लानिंग है, अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या करना, उसमें हमें कम से कम 30 मिनट कम से कम प्राइस को सस्टेन होना, उसके बाद हमें नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट कैसे बिहेवियर कर रहा है उसके बेसिस पे हम प्लानिंग करेंगे। तो ओवरऑल कल का जो मार्केट है हमारा, सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव ट्रेड प्लानिंग करेंगे, कॉल साइड तभी हम प्लानिंग करेंगे जब हमारा प्रॉपर एकदम सेटअप बनेगी, क्वांटिटी कम रखेंगे, टारगेट छोटा रखेंगे। बहुत बड़ा गैप अप, एक गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप अप, उसमें कितना करेंगे, 30 मिनट प्लस प्राइस सस्टेन होने देंगे, उसके बाद नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस में प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बेसिस पे हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों। और कल का जो अगर गैप डाउन ओपन होता, तो मैं आपको बोला गैप डाउन ओपन होता प्रीवियस डे क्लोज, या तो मार्केट ऊपर आए, यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस है, तब जाके हम कॉल को शॉर्ट पुट बाय करेंगे, या तो मार्केट को सपोर्ट पे आने देना, इसको जब आ रहा उस पे ट्रेड मत करो, वहां पे अगर आपको लग रहा है तो वहां पे ट्रेड मत करो, लेकिन सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लॉस छोटा, आपका कॉन्फर्मेशन ज्यादा, क्योंकि मार्केट सपोर्ट में है, तो यहाँ पे मार्केट अगर बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा, जब तक डे हाई को ब्रेक नहीं करता या प्रीवियस डे क्लोज करे, तो मार्केट में हमें क्या करना, क्वांटिटी कम रखना, अगर कॉल साइड ट्रेड ले रहे हो, मतलब बुलिश ट्रेड। हाँ, अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे अगर आपका सेटअप बनना है, तो आप यहाँ से फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। या मार्केट गैप डाउन ओपन और ओपन होते ही मार्केट ऊपर गया, प्रीवियस डे क्लोज का वहां नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा, तो आप फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो प्रीवियस डे क्लोज एक क्या हो जाएगा, हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा, तो मार्केट में कम से कम 15 मिनट का तो इंतजार करना, जल्दीबाजी नहीं करना, 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज होने देना कि मार्केट में किस साइड क्लोज हो रहा है। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर साइड ब्रेकआउट कर रहा है, आपका सेटअप बनना, तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो मार्केट अगर साइड पे हो रहा है तो वहां पे हमें रेंज देखना है कि मार्केट में रेंज क्या बनना, उसके बेसिस पे हमें ट्रेड, बड़ा रेंज है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, छोटी सी रेंज है तो ट्रेड को अवॉइड करो, रेंज को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होने दो, स्विंग हाई स्विंग लो को ब्रेकआउट होने दो, ब्रेक डाउन होने दो, उसके बाद अपना प्लानिंग करे। ठीक है दोस्तों, वीडियो जानकारी एनालाइज देखा, कल का भी वीडियो जो मैंने बताया था आपको सेल एनालाइज, अगर आपने अच्छी तरह से देखा, उसको फॉलो किया है, तो आपको अच्छा आज प्रॉफिट हुआ होगा। तो कल के लिए भी तैयार रहना, इस डाटाबेस पे हमने प्लानिंग करना है। आप जब टेक्निकल एनालिसिस करो, इस डाटा के माध्यम से देख के सबको मिला के जब आप प्लानिंग करोगे, तो बहुत ही बेहतरीन आप एक प्लानिंग बना सकते हो नेक्स्ट दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि हाँ ये डाटा मुझे डेली मिल जाता है कि मैं भी नेक्स्ट दिन का और बढ़िया प्लानिंग बना सकता हूं, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अपडेट डेली मिलता रहे। ओके फ्रेंड, गुड बाय।